हेलो व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे इस फ्रिल स्लीव डिज़ाइन को, जो कि आपकी कुर्ती में बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाली है। आपकी कुर्ती को बहुत ही स्टाइलिश बना देगी। तो चलिए इसकी मैं कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है और इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। और एक कपड़ा हमें और लेना है जिसकी चौड़ाई हमें 10 बाई 10 की लेनी है। तो इतना ही हमें कपड़ा लेना है। और स्लीव की लेंथ हमें एल्बो तक रखना है, इसकी एल्बो से। और इसकी लंबाई देखिए, हमें 11 इंच रेडी रखनी है और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो टोटल लंबाई हमें 12 इंच की लेनी है। तो कपड़े को हम सीधा कट कर लेते हैं और यहाँ से हम 12 इंच की लेंथ लेंगे और यहाँ निशान लगाएंगे। और यहाँ हमें फिटिंग साइज लेनी है। तो जैसे कि मेरी फिटिंग साइज 6 इंच है डबल फोल्ड में, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। और यहाँ से इस तरह से निशान लगाने के बाद अब यहाँ पर हमें डाउन करना है अपनी स्लीव का। तो मैंने यहाँ 3 इंच डाउन किया है। आप अपने कुर्ती या ब्लाउज़ जिसमें भी आप लगा रहे हो उसके हिसाब से डाउन कीजिएगा। और इन निशानों को हम इस तरह से मिला लेते हैं और यहाँ से स्लीव का शेप ड्रॉ कर देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। सेंटर पर एक कट लगाएंगे और यहाँ पर देखिए, हमें नीचे की साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसको भी हम कट कर देते हैं। अब कट करने के बाद इसे हम ओपन करेंगे और यहाँ सेंटर से करीब 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है हमें। तो स्लीव की ऊपर की तरफ से 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है और यहाँ सेंटर पर एक निशान लगाकर इसको हम ऊपर तक कट कर लेंगे, जहाँ तक हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है, इस तरह से। तो इस तरह से हमें कट कर लेना है अपनी स्लीव को। अब हम एक कपड़ा लेंगे और इसे हमें 10 बाई 10 का लेना है। अगर आपको फ्रिल ज़्यादा चौड़ी चाहिए तो आप इसकी लेंथ 1-2 इंच बढ़ा भी सकते हो। अब हमें इसे इस तरह से 4 फोल्ड करना है और इस कॉर्नर से हमें 1 इंच का निशान लगाना है गोलाई में। तो इस तरह से रखते हुए गोलाई में हमें 1 इंच का इस तरह से निशान लगाना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इसकी कटिंग करने के बाद यहाँ से हमें 4 इंच पर इस तरह से रखते हुए पूरी रफल को बनाना है, इस तरह से 4-4 इंच पर निशान लगाकर। इस तरह से काट लेंगे हम। अगर आपको फ्रिल ज़्यादा चौड़ी चाहिए तो 1-2 इंच आप कपड़ा एक्स्ट्रा भी रख सकते हो। यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे सेंटर पर और एक निशान इस तरफ लगाएंगे और इसे हम ओपन करेंगे। और इस निशान को हम इस तरह से रखते हैं और ये हमारा सेंटर रहेगा। और इस निशान से हमें नीचे तक सीधा निशान लगाना है। इस निशान से इस तरह से इंची टेप को रखते हुए इस तरह से निशान लगाना है और इसे हम कट कर देते हैं। तो इस तरह से कटिंग करना है। ये हमारा सेंटर का निशान है। अब इसे कटिंग करने के बाद चारों तरफ यहाँ पर हमें पीको कर लेना है। इसे पीको कर ली है मैंने। अब इसे हम स्लीव में जॉइन करेंगे। स्लीव को इस तरह से रखते हुए ये जो हमने सेंटर पर कट किया था वहीं से हमें इस सेंटर पर दोनों सेंटर को इस तरह से रखना है। स्लीव का सेंटर और फ्रिल का सेंटर मिलाते हुए हमें स्लीव को इस तरह से रखते हुए इस पर स्टिचिंग करनी है।
तो जहाँ तक हमारी फ्रिल आ रही है सेंटर से, इधर से इसको सेट करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पर इसको स्टिच करना है। नीचे साइड हमें थोड़ा मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है, ऊपर आते आते थोड़ा मार्जिन कम कर लेना है। तो नीचे आप पूरा आधा इंच का मार्जिन लीजिए और ऊपर आते आते थोड़ा सा कम कर दीजिए, 1-2 पॉइंट। और इस फ्रिल को हमें इस स्लीव में इस तरह से सिल लेना है। तो फ्रिल हमने सिल ली है। अब हमें एक टॉप स्टिच लगानी है। इसके ऊपर ये मार्जिन जो है इसे हमें स्लीव की तरफ रखना है। स्लीव की तरफ रखते हुए इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगानी है, यानी कि बिल्कुल किनारे पर रखकर, ताकि हमारी फ्रिल जो है ऊपर नीचे की तरफ मार्जिन ना दिखे। पूरी स्लीव को हमें इस तरह से टॉप स्टिच कर लेना है। इस तरह से हमारी फ्रिल लग चुकी है। अब हमें यहाँ पर नीचे की तरफ जो कपड़ा दिख रहा है हमारा आधा इंच, हमने यहाँ पर फोल्ड कर कर सिलाई कर लेनी है नीचे की तरफ। फ्रिल से जो नीचे की तरफ हमारा कपड़ा रहेगा उसे हमें इस तरह से आधा इंच का मार्जिन देते हुए ऊपर डबल फोल्ड करते हुए सिल लेना है। इस तरफ भी हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और इसको सिल लेंगे। अब सिलने के बाद हमें नीचे की तरफ भी 1/2 इंच मोड़ना है। हमने 1/2 इंच मार्जिन लिया था, तो हल्का सा इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसको सिल लेना है हाफ मार्जिन के साथ। बिल्कुल पतला पतला हमें डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से दोनों पार्ट तरफ हमें सिल लेना है। तो दोनों तरफ में सिल लिया है। अब हमें करीब 1.5 इंच चौड़ी एक पट्टी लेनी है। इसकी लंबाई हमें अपनी स्लीव की चौड़ाई के हिसाब से लेनी है, मोहरी साइड जितनी भी हमारी चौड़ाई है। और यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हमें इस तरह से सिल लेना है। इसी तरह हम एक पट्टी और लेंगे, तो 2 पट्टियां हमें इसी तरह सिल लेना है। अब इसे हम पिन से या फिर इस तरह से निकालते हुए हमें इनको सीधा कर लेना है। लूप टर्नर से ये बहुत ही इजीली तरीके से निकल जाती है। आप पेन या सुई धागे से भी इनको सीधा कर लीजिएगा। तो इनको सीधा करने के बाद देखिए इसे हाथ से प्रेस करते हैं इस तरह से, और स्लीव को बराबर रखते हुए यहाँ से फ्रिल के नीचे से हमें इनको स्टिच करना है। तो फ्रिल के नीचे इस तरह से रखते हुए दोनों तरफ हमें इन्हें स्टिच करना है और इसमें से हम डोरी निकालेंगे। तो देखिए फ्रिल से करीब आधा इंच नीचे हमें इनको इस तरह से निशान लगाना है दोनों तरफ। अब इसी निशान से हमें इस पट्टी को रखना है और
बिल्कुल किनारी पर रखते हुए हमें इसको स्टिच करना है। तो इस पर सिलाई हमें दोनों तरफ लगानी है ताकि बीच में से एक डोरी निकल सके। इसको इस तरह से मोड़ेंगे और स्टिच कर लेंगे। एक तरफ स्टिच होने के बाद देखिए बीच में हमें बिल्कुल सिलाई नहीं डालनी है, दोनों तरफ किनारी पर ही सिलाई डालनी है। इसी तरह से हम दोनों तरफ सिल लेंगे। तो दोनों तरफ सिलने के बाद ये एक हमें डोरी बना लेनी है और इसको हम अंदर की तरफ डालेंगे। तो आप पिन या सुई धागा या इस तरह से लूप टर्नर से फंसाते हुए इस डोरी को इसके अंदर से निकाल लेना है। यहाँ पर इसे हम स्टिच कर लेते हैं ताकि डोरी हमारी निकले नहीं। तो दोनों डोरियाँ इस तरह से हमने लगा ली हैं और एक कपड़ा लेना है हमें 3.5 बाई 3.5 का और इसके हमें लटकन बनाना है। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें लटकन बनाना है। आप कोई भी अपनी पसंद से इसमें लटकन लगा सकते हैं। कट कर सीधा कर लेंगे। तो सुंदर सी लटकन हमारे बन चुके हैं। और इन डोरियों को बांधना है हमें अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए जिस तरह से हम स्लीव सिलते हैं इसकी फिटिंग नॉर्मल स्लीव की तरह ही करना है। सिर्फ ऊपर की तरफ जो हमें डोरी बांधनी है, यहाँ देखिए हमने चौड़ाई 6 इंच ली थी तो यहाँ 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह से तिरछा रखेंगे नीचे की तरफ। यानी फिटिंग का जो हम सीधा निशान लगाते हैं इधर से हम थोड़ा तिरछा लेते हुए फिर अपनी स्लीव की फिटिंग का निशान लगाएंगे। और इस तरह से फिटिंग करने के बाद नॉर्मल तरीके से जिस तरह से स्लीव अटैच होती है कुर्ती में वैसे ही हमें इसको अटैच कर लेना है। और ये स्लीव आपकी कुर्ती में बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। आप चाहो तो इसे अपने ब्लाउज़ में भी लगा सकते हो या कोई गाउन में भी लगा सकते हो। ये स्लीव बहुत ही सुंदर लगती है। तो स्लीव की डिज़ाइन आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसी तरह की और भी स्लीव डिज़ाइन आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी और भी वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।